हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की क्लास में हम अगेन लीगल मैक्सिम देखेंगे, कुछ और तरह तरह के लीगल मैक्सिम्स। मैंने पहले भी आपको बहुत सारे लीगल मैक्सिम बताए हैं, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लीगल मैक्सिम भी देखेंगे और लीगल मैक्सिम के साथ साथ लीगल टर्म्स भी देखेंगे और हम इन सब को समझेंगे विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट मैक्सिम है नॉस्टर असोसिस। आज का हमारा सबसे फर्स्ट मैक्सिम है नॉस्टर असोसिस। नॉस्टर का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना और असोसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स। ओके, सो नॉस्टर असोसिस का पूरा मतलब होता है कोई भी ऐसा वर्ड जो हम अपने आसपास देखें जिसका हमें मतलब क्लियर ना हो, तो उस वर्ड का मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है एनी वर्ड विच इज अनसर्टेन, क्वेश्चनेबल, और डाउटफुल। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि अनसर्टेन हो, उसका मतलब हमें क्लियर ना हो, क्वेश्चनेबल हो, डाउटफुल हो, आप उस वर्ड को लेके क्वेश्चनेबल हो कि ये वर्ड सही है कि नहीं, कि इसका मतलब क्या होगा, आप डाउटफुल हो, तो आप उसका मतलब कैसे पता लगा सकते हो, ये हमें बताता है नॉस्टर असोसिस। नॉस्टर असोसिस हमें क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो अनसर्टेन हो, क्वेश्चनेबल हो या डाउटफुल हो, उसका मतलब हम पता लगा सकते हैं उसके सराउंडिंग वर्ड से। उसका मतलब हम लोग पता लगा सकते हैं उसके सराउंडिंग वर्ड से, उसके आसपास जो वर्ड्स होंगे उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस वर्ड का मतलब क्या होगा। इसीलिए यहाँ पे असोसिस का मतलब है फ्रेंड एंड नॉस्टर का मतलब है रिकॉग्नाइज। मतलब कोई भी वर्ड आप ऐसा ले लो जिसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप पूरी सेंटेंस पढ़ते हो, देन आपको थोड़ा थोड़ा मतलब क्लियर हो जाता है। ये स्पेशली हमारे साथ ज़्यादा तब होता है जब हम कोई इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक रीडिंग करते हैं। वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हर वर्ड का मतलब पता हो, लेकिन हमें वर्ड्स के मतलब अपने आप कब पता चलते हैं, जब हम पूरी सेंटेंस पढ़ते हैं। सेम यहाँ पे यही बात है कि हम सेंटेंस पढ़ के मतलब पता लगा लेते हैं कि इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होगा, अगर हमें वर्ड का मतलब पता ना हो तब भी। सेम नॉस्टर असोसिस वही कहता है। ओके, तो हम इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं स्टोरी रीडिंग या फिर इंग्लिश को रीड करना। जब हम कोई भी इंग्लिश या न्यूज़पेपर कुछ भी रीड करते हैं, उस टाइम हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं नॉस्टर असोसिस, कि उसका मतलब पता लगाना उसके आसपास के वर्ड्स को देखकर। और लॉ में ये कैसे यूज़ होता है, तो लॉ में इसको कहते हैं इंटरप्रेट करना। लॉ में इसे कहा जाता है इंटरप्रेट करना, मतलब आसपास के लॉ से इसका मतलब निकाला जाता है। ओके, इसको इंटरप्रेट किया जाता है। आई होप आपको नॉस्टर असोसिस समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे आज के सेकेंड नंबर मैक्सिम की तरफ। एडजस्टन जेनेरिस। फ्रेंड्स, ये भी जो हमने पहला नॉस्टर असोसिस देखा था उसी के जैसा है। इसका मतलब होता है सेम पैटर्न। सेम पैटर्न, एडजस्टन जेनेरिस, ये वर्ड हमने बहुत जगह देखा होगा। ओके, इसका मतलब होता है सेम पैटर्न। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अगर आपने लिखा है A B C D E F, यहाँ पर क्या आएगा? तो नॉर्मल सी बात है, हमें पता है यहाँ पर G ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कोई भी 1 तो नहीं डाल सकता, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 2 3 4, तो नॉर्मल सी बात है एज अ सेम पैटर्न यहाँ पर 5 ही आएगा। तो यही है एडजस्टन जेनेरिस। जब किसी लॉ का मतलब समझ नहीं आता तो हम सेम पैटर्न देख लेते हैं कि कैसे उसके पहले क्या था एंड उसके बाद क्या यूज़ होगा। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म है मॉडस ऑपरेंडी। फ्रेंड्स, ये वर्ड हमें बहुत जगह देखने को मिलता है, मोडस ऑपरेंडी। इंग्लिश में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। इसका मतलब होता है
पार्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग is a typical of a person। मतलब किसी इंसान के ऐसा काम करने का तरीका जो कि अब उसकी विशेषता बन गई है, मतलब उस इंसान को पहचाना ही वैसे जाता है उसके मॉडस ऑपरेंडी से। ओके, लाइक ये ज़्यादातर हम देखते हैं, सपोज कोई ऐसा रॉबर गैंग है जो कि रॉबरी करता है, चोरी करता है। ओके, तो उनका चोरी करने के स्टाइल से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये उसी गैंग ने किया होगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपने एक मूवी देखी होगी धूम 2, इस मूवी में ऋतिक रोशन क्या करता है, हर चोरी के बाद एक ए का साइन छोड़ता है, जिससे समझ में आता है कि ये मॉडस ऑपरेंडी है। मतलब ये उसके काम करने की विशेषता है कि वो हर काम के बाद ए का साइन छोड़कर जाता है। ओके, तो मतलब ए का काम छोड़ना उसकी क्या हुई, मॉडस ऑपरेंडी। आपको भी अगर किसी विशेष काम के लिए पहचाना जाता होगा काम करने के तरीके से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मॉडस ऑपरेंडी। अब हम देखते हैं और भी आगे के टर्म्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 टर्म हैं, स्टेयर डेसिसिस, रेशियो डेसिडेंडी, ऑबिटर डिक्टा। फ्रेंड्स, ये तीनों टर्म जो हैं वो जजमेंट के टर्म हैं। कैसे जजमेंट सुनाया जाएगा, तो जो स्टेयर डिसाइसिस है इसका मतलब होता है प्रीसिडेंट को फॉलो करके केस सुनाना। प्रीसिडेंट क्या होता है, तो कोई ऐसा केस जो सिमिलर केस पहले भी ऐसा आ चुका हो और हिस्ट्री को फॉलो करते हुए जब कोई जज केस का जजमेंट देता है, किसको, हिस्ट्री को फॉलो करते हुए। कोई हिस्ट्री में पास्ट में ऐसा केस आया होगा, कोई ऐसा सिमिलर केस, उसको फॉलो करते हुए अगर वो डिसीजन देता है, वो अपना जजमेंट सुनाता है, तो इसे हम कहते हैं स्टेयर डिसाइसिस। फिर से मैं एक बार समझाती हूँ, स्टेयर डिसाइसिस क्या है, जब कोई भी जज हिस्ट्री को फॉलो करते हुए किसी भी केस का डिसीजन देता है। ओके, मतलब वैसा सिमिलर केस पहले भी हो चुका है एंड उसमें जो डिसीजन निकला था सेम डिसीजन इस केस में भी, तो इसे हम कहते हैं स्टेयर डिसाइसिस। नेक्स्ट है रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है फ्रेंड्स जजमेंट देना रीज़न के हिसाब से। मतलब पहले कुछ रीज़न हो ऐसा जजमेंट देने के पीछे। ओके, अगर रीज़न पहले डिसाइड हो देन जजमेंट दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी। नेक्स्ट है ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा मतलब जब जजेस लोग अपने पर्सनल व्यू को देखकर, पर्सनल जो भी उनका विचार होता है उसको देखकर जब जजमेंट दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। तो हमने 3 तरीके के टर्म देखे। स्टेयर डिसीसिस, इसमें जज कैसे देते हैं अपना डिसीजन, हिस्ट्री को फॉलो करके। रेशियो डेसिडेंडी में कैसे देते हैं डिसीजन, पहले रीज़न देखते हैं उस जजमेंट के पीछे, देन अपना जजमेंट देते हैं। एंड लास्ट है ऑबिटर डिक्टा, जिसमें वो पर्सनली डिसाइड करके देन जजमेंट देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ टर्म्स देखे एंड कुछ मैक्सिम देखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी वीडियोस दूँ वो फटाफट आप तक पहुंच जाए। और मुझे कमेंट करना ना भूलें, आपको पता है मुझे आपका कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।